हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पाइथन वीडियो सीरीज के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में सीखा था, उनका पर्पस और उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं। इस चीज़ों को हमने डिटेल में देखा था। आज के वीडियो में हम पाइथन के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड दैट इज़ डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स क्या होता है, पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल हैं, और इनका यूज कैसे होता है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे और सीखे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से डेटा टाइप्स इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको ये समझना है कि पाइथन कैसे काम करती है, कैसे उनकी उसकी मेमोरी मैनेजमेंट काम करती है, कैसे वो डेटा होल्ड करती है, कैसे डेटा प्रोसेस करती है, और उसकी टाइप मैनेजमेंट क्या है, तो आपके लिए ये क्लास जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, पूरे वीडियो को देखें, स्किप करके ना देखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। ओके दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। व्हाट इज डेटा टाइप। अगर मैं उसे सिंपल टर्म में अगर आपको समझाने के लिए बोलूँ तो डेटा टाइप्स एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाले वैल्यू का टाइप डिफाइन करता है। मतलब एक वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, नंबर होगा, टेक्स्ट होगा, लिस्ट है, ये या कुछ और, ये डेटा टाइप से पता चलता है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं तो लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने 4 तरीके का वैल्यू स्टोर किया हुआ है। इन एक्स आई स्टोर 10, इन वाई इट इज 5.5, नेम में मैंने अंस स्टोर किया है, और इज एक्टिव में मैंने ट्रू स्टोर किया है। तो क्या पता चल रहा है इससे, आप देखो तो जो एक्स का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, वाई का जो डेटा टाइप है वो फ्लॉट है, नेम का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, इज एक्टिव का जो डेटा टाइप है वो बुलियन है। मतलब आप जिस तरीके का वैल्यू आप अपने वेरिएबल में स्टोर करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग पाइथन का इंटरप्रेटर उस वेरिएबल का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। ओके ओके दोस्तों, सो अभी हम लोग समझेंगे पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होता है। देखो, और मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहने का मतलब होता है कि जो डेटा टाइप पाइथन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ओके, अभी मैं आगे चल के आप लोगों को यूडीटी भी बताऊंगा, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जो कि हम लोग एज ए प्रोग्रामर उन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। बट इस लेक्चर में मैं आपको पाइथन के जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, मैं उन्हें उसे डिटेल में बताऊंगा। इनके बिल्ट इन डेटा टाइप्स में जो सबसे फर्स्ट आती है आपकी, वो होती है न्यूमरिक टाइप। न्यूमरिक टाइप कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे कि आप इंटीजर, न्यूमरिक टाइप वाले जो कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी में आपकी इंटीजर होती है, प्लॉट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। अगर की बात करो तो जैसे आप देख सकते हो x इक्वल टू 10 या फिर y इक्वल टू 5.5, कॉम्प्लेक्स इक्वल जो आपके होते जाए z इक्वल टू 3+4j। तो इस टाइप की जो वैल्यू जब हमें स्टोर करनी होती है, तो हम बेसिकली इट कम इन द न्यूमरिक टाइप डेटा टाइप। ओके, अभी इसके अलावा हमारे पास सीक्वेंस टाइप है। सीक्वेंस टाइप कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे वैल्यू एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। अगर आप देखो तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो str इसकी जो डेटा टाइप है, इसमें मैंने हेलो स्टोर किया हुआ है। हेलो इज एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इसमें h है, e है, डबल l है, o है। क्या है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट। लिस्ट भी आप देखो तो ये एक एरे टाइप का लिस्ट है, जहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, जैसे 1 2 3। ये क्या है, ये एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू है। ओके, तो ये हमारे हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा टपल। टपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है पाइथन में, जो बेसिकली क्या करता है कि एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है।
एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ जस्ट शो मी द रिकॉर्ड ऑफ 30 स्टूडेंट इन द क्लास, तो अभी 30 स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर आपको दिखाना है तो उसका नाम भी होगा, उसका एज भी होगा, उसका मार्क्स भी होगा, उसका रोल नंबर भी होगा। तो 4 तरीके का वैल्यू हुआ वहाँ पे। तो उन चारों टाइप के वैल्यू को स्टोर जो है टपल में हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैपिंग टाइप भी होता है। मैपिंग टाइप मतलब कहने का मतलब तो जैसे डिक्शनरी होती है हमारे पास, ओके, जहाँ पे कि हम की और वैल्यू के पेयर के हिसाब से भी हम वैल्यू को स्टोर करके रखे होते हैं। जैसे नेम अंश का एज जानना हो तो मैं अंश सर्च करूँगा तो उससे मुझे डिक्शनरी में उसके एज का पता चल जाएगा। बुलियन टाइप होता है, ये ग्लोबल है। बुलियन टाइप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। इसकी दो ही वैल्यू होती है, 0 या 1। आप ऐसे इसे ट्रू और फॉल्स में भी समझ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट टाइप जो होती है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे सेट टाइप 1 2 3 आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। फ्रोजन सेट ये भी सेट टाइप का ही पार्ट है। जब मैं सेट टाइप को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इन चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। पाइथन डायनेमिक टाइपिंग, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था कि पाइथन एक डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है। मैं अभी यहाँ आपको उसके डिटेल में बताऊंगा कि पाइथन को डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज क्यों करते हैं। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बहुत सारे लैंग्वेज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज होते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज करने का मतलब होता है कि वेरिएबल में किस तरीके का वैल्यू स्टोर होने वाला है ये आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। बट पाइथन के साथ में क्या है कि पाइथन एक डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है, मतलब आपको एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वेरिएबल किस तरीके का वैल्यू स्टोर करने वाला है। आप जाओ वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसमें आप वैल्यू असाइन कर दो। आप जब वैल्यू असाइन करोगे बेस्ड ऑन द वैल्यू, तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसे समझ लेगा कि जिस तरीके का वैल्यू आप उसमें स्टोर करोगे उस वेरिएबल का डेटा टाइप वैसा ही है। ओके, लाइक अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अभी आप यहाँ एक देखोगे तो x इक्वल टू 10 या फिर x में हमारा हेलो लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब हम x में 10 लिखते हैं तो इट विल स्टोर द वैल्यू 10 एज ए इंटीजर टाइप। और अगर हम x में अगर हेलो लिख देते हैं तो अभी क्या करेगा ये x का जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग टाइप होगा। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर गोइंग टू स्टोर इन योर वेरिएबल। पाइथन के डेटा टाइप्स को अगर मैं एक ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ स्टोरिंग वैल्यू हम लोग इसे दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप। ये सारे लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा ये कैटेगराइजेशन। म्यूटेबल डेटा टाइप कहने का मतलब होता है वो डेटा टाइप जहाँ पे कि हमारा जो होती है वो चेंजेबल होती है, मतलब कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है तो आप उसे x इक्वल टू आप 20 कर सकते हो। अगर ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है देन इट इज म्यूटेबल डेटा टाइप। और इनम्यूटेबल डेटा टाइप कहने का मतलब जिसका वैल्यू हमारा इरेज नहीं होता है। मेमोरी में अगर हमने x इक्वल टू 10 लिखा है तो एंड फिर से अगर मैं x इक्वल टू 20 करता हूं तो वो क्या करेगा, x में जो 10 को पॉइंट किया हुआ है ऐसे नहीं कि वो 10 को इरेज करके वहां पे 20 लिख देगा, नहीं, वहां पे क्या होएगा कि अभी एक दूसरा मेमोरी एलोकेट होगा 20 के लिए और उसका नाम वहां पे x कर देगा। जो पुराना डेटा जो 10 स्टोर किया हुआ है वो एज इट इज आपका रह जाएगा मेमोरी में। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस होता है। और मैं अगर म्यूटेबल का एग्जांपल एक सही एग्जांपल दूं तो फ्रूट लिस्ट है तो उसमें एप्पल और बनाना अभी के टाइम पे है। मैं अगर चाहूं तो उसमें एक नया आइटम मैंगो ऐड कर सकता हूं। फिर अगर आने वाले टाइम में अगर हमारे पास एक और नया आइटम चेरी आता है तो मैं वो ऐड कर सकता हूं। तो वो होता है म्यूटेबल डेटा टाइप।
आपको प्रैक्टिकली ये यूज करके दिखाऊंगा कि जो पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं वो कैसे एक्चुअली डेटा स्टोर करता है। ये अगर मैं आपको न्यूमेरिक टाइप के बारे में बताऊं तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर किया जाता है, इंटीजर या फ्लोट टाइप के वैल्यू को स्टोर किया जाता है, और इन सबको इनका जो यूज किया जाता है वो कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। आप एग्जांपल में देख सकते हो कि मैंने ए में 10 स्टोर किया है, बी में 20 स्टोर किया है। अगर आप इसे प्रिंट ए प्लस बी करते हो तो आउटपुट जो हमारा आएगा वो 30 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग का डेटा टाइप होता है जहां पे कि मैंने पाइथन स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशन होती है। जैसे अभी मैंने पाइथन स्टोर किया हुआ है, अभी मैं पाइथन डॉट अपर करता हूँ तो यहाँ पे क्या होएगा कि ये सारे कैरेक्टर जो है वो अपर केस में प्रिंट हो जाएगा। ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट में आप देखोगे तो मैंने एप्पल, बनाना, चेरी डाला हुआ है। यहाँ पे मैं अगर जीरो एलिमेंट को, अगर इसके सारे लिस्ट के सारे आइटम को प्रिंट करना है तो आपको इसे एक लूप के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी लूप पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, तो मैंने सिर्फ इसके एक जीरो एलिमेंट वाले आइटम को मैंने प्रिंट करके दिखाया है। इसके अलावा हमारे पास डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में नेम के बेसिस पे आप जब प्रिंट करते हो तो आपके पास आउटपुट वहाँ पे आ जाता है कि भाई यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाया है इन्फो नाम से। उसमें जो मैंने वैल्यू डाला नेम, अंश और एज 25। अभी मैं अगर उसे प्रिंट करूँ नेम इन्फो नेम, अगर मैं सिर्फ नेम पे करता हूँ तो मेरे पास अंश आ जाएगा। अगर मैं इन्फो एज प्रिंट करूँगा तो उसका वैल्यू 25 आएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने कुछ पहले प्रिंट किया हुआ है, वो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, तो हाँ, अभी आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट 30 आया आपका ए प्लस बी का। सेकंड वाले का रिजल्ट का जो पाइथन को अपर करने के बाद सारे कैरेक्टर पाइथन में आ गया। अभी इसके लिस्ट के जीरो एलिमेंट मीन्स एप्पल को प्रिंट कर रहा है, और अभी इसके फ्रूट नेम वाले लिस्ट में आपका वो आपका एप्पल प्रिंट हो गया, और ये डिक्शनरी वाले लिस्ट में हमारा अंश नाम जो है वो प्रिंट हो गया। ओके, तो आज के वीडियो में हमने पाइथन के डेटा टाइप के बारे में सीखा। हमने समझा कि डेटा टाइप क्या होता है, पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और इनका यूज कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।